और आज की इस क्लास के अंदर हम सीखेंगे कि प्रोमिनेंट ऑर्डर ऑफ करेंसीज क्या हैं, यानी कि करेंसीज जो पेयर हैं वो किस तरह बनते हैं और वो किस ऑर्डर से बनते हैं। यानी कि ऐसा नहीं होता कि कोई चाहे तो एक पेयर बना ले AUD और यूरो, ऐसा नहीं होता, बल्कि इसको सबसे पहले करेंसियों को एक ऑर्डर में रखा गया है। सबसे पहले टॉप पे यूरो को रखा गया और उसके बाद फिर ग्रेट ब्रिटेन पाउंड को, फिर ऑस्ट्रेलियन डॉलर को, फिर न्यूजीलैंड को, फिर USD, फिर कैनेडियन, उसके बाद फिर स्विस फ्रैंक और उसके बाद फिर JPY। इस तरह एक ऑर्डर दिया गया है, ठीक है ना। अब आप देखें कि इसी तरह यहाँ पर कुछ पेयर्स हैं, ठीक है ना, जो मुख्तलिफ करेंसी से बने हैं। अब ये पेयर यूरो USD क्यों नहीं हो सकता? देखें ना, आप नज़र आ रहा है आपका, अभी आपको ये पेयर नज़र आ रहा है यूरो USD और ग्रेट ब्रिटेन पाउंड वर्सेस USD। ये USD और ग्रेट ब्रिटेन पाउंड क्यों नहीं हो सकता? ठीक है। और इसी तरह यहाँ पर USD और कैनेडियन है, ये कैनेडियन और USD क्यों नहीं हो सकता? क्या वजह है? इसको इस तरह ही क्यों क्या कहते हैं बनाया गया है? इसकी क्या वजूहत हैं? इसको हम इंशाल्लाह ताला इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको सबसे पहले दोबारा अपने इस टॉपिक की तरफ लेकर चलता हूँ और मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। एक्चुअली एक ऑर्डर बनाया गया जो करेंसी टॉप पे होगी वो ऑलवेज बेस होगी, और जो करेंसी नीचे होगी वो काउंटर करेंसी होगी या कोड करेंसी होगी। अब देखें कि ये यूरो है, यूरो जो है वो हर करेंसी का, यानी कि जो भी हम करेंसी पेयर बनाएंगे उस सब के लिए ये बेस करेंसी हो सकती है और ये कोड करेंसी नहीं हो सकती अकॉर्डिंग टू द ISO रूल। उस रूल के अंदर बताया गया है कि यूरो टॉप पर है और यूरो हर करेंसी का बेस बन सकता है, यानी कि यूरो ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, यूरो ऑस्ट्रेलिया, यूरो न्यूजीलैंड, यूरो USD, यूरो स्विस फ्रैंक और यूरो JPY। और JPY जो है वो हर करेंसी का कोड हो सकता है, बेस करेंसी नहीं हो सकता, क्योंकि ये सबसे नीचे है। आप देख रहे हैं सबसे नीचे, यानी कि JPY और यूरो नहीं हो सकता, यूरो JPY हो सकता है, USD JPY हो सकता है, न्यूजीलैंड और JPY हो सकता है। अगर हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं और मैं एक पेयर बनाना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल नंबर 6 और नंबर 2 में लेता हूँ, तो डेफिनेटली हम जब पेयर बनाएंगे, आपको पता है 2 जो है वो टॉप पे, तो ये बेस करेंसी बन जाएगी, और 6 जो है वो क्या कहते हैं छठे नंबर पे, तो ये काउंटर करेंसी और ये जो है कोड करेंसी बनेगी। तो इस तरह क्या कहते हैं एक ऑर्डर के ज़रिए से, एक रूल के ज़रिए से, ISO रूल के ज़रिए से पेयर बनाए गए हैं, और इस तरह आपको मैंने यहाँ पर दिखाया, ठीक है जी। तो इस क्लास के अंदर हमने प्रोमिनेंट ऑर्डर ऑफ करेंसी सीखी, और इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट क्लास के अंदर मज़ीद इस करेंसी पेयर को सीखने की कोशिश करेंगे। आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।